हेलो बच्चों, क्लास 8 एक्सरसाइज 13 ए। बिल्कुल बच्चों ध्यान से समझना है और सीखना है। इसमें देखो, पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना बच्चों। पहले एक रफली बना लो ताकि आप उसको आसानी से सॉल्यूशन कर सकें। अब वो इसमें क्या है, क्यू यू आई टी, क्यू यू आई और टी। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब जो क्यू यू है वो है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यू आई, अब आपको देखना है यू यू टी दिया है, यू टी, यू टी। तो यू टी ये साइड है और जी ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यू टी। उसी प्रकार क्यू आई, क्यू और आई ये है आपके पास 9 सेंटीमीटर। टी क्यू 8.5, ये आपके पास 8.5 है सेंटीमीटर। और जी आई टी या फिर टी आई 4 ये आपके पास है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें कैसे ड्रॉ करना है बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। तो सबसे पहले हम जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे वो बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का। तो अब आप देखोगे 4 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे आपका ये 4 हो गया, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा क्यू और यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब उसी प्रकार अब आपको करना क्या बच्चों, अब आपको देखना है क्यू टी और जी यू टी। क्यू टी हमारे पास ये है 8.5। तो क्यू टी अब आपको अब 8.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपको बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है बिल्कुल। अब इसमें आपको देखना है 8.5, 8.5 ये है आपका इधर। ठीक है, अब कैसे करोगे आप 8.5, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझना है बच्चों। ओहो, ऐसे। ठीक है, 8.5। अब आपको देखना है यू टी, वो है आपका 6। अब यू टी 6 सेंटीमीटर लेना बच्चों, 6 सेंटीमीटर। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसमें। अब 6 सेंटीमीटर आपको, ठीक है। अब यहाँ से ओहो, एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। ये तो ज़्यादा हो गया, ये है आपका। ठीक है, अब बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे आपको अब क्यू से हल्का सा और देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पे ये जो है, अब इनको, अब आपको करना क्या है, अब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब जो ये आपकी लाइन है बच्चों, ये देख लो 8.5। ठीक है, ये आपकी जो लाइन ड्रॉ हुई है वो है बच्चों
8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू को सेंटर मानकर, क्यू को हमने सेंटर माना है। अब क्या काम करेंगे, अब जो ये हमें यहाँ पे जो पॉइंट बना है हमारा वो है टी। ठीक है बच्चों, भाई टी तो है ये। अब करना क्या है हमें, अब टी से 4.2 सेंटीमीटर का चाप हमें लगाना है। अब 4.2 सेंटीमीटर हमें इसमें देखना बच्चों। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना अच्छे से। 4.2, अब इसमें यहाँ पे 4.2। ठीक है, अब आपको टी पे, यहाँ से टी से अब ऐसे आपको चाप लगाना है। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, अब आपको देखना है, अब यू से देखना है आपको। अब यू से हमारे पास क्या है, यू टी। ठीक, अब यू टी जो है हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, इसको भी आप ड्रॉ कर दो। ये है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यू टी हो गया हमारे पास, और देखना है क्यू यू हो गया, आई टी, फोर पॉइंट टू, टी क्यूब हो गया, और क्यू आई क्यूब 9 सेंटीमीटर। अब क्यू आई, अब क्यू से देखना बच्चों, क्यूब से 9 सेंटीमीटर दूरी ले लिए। ऐसा ही आप देखेंगे इसमें कंपास में, अब वो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्यू से लगाना हमें 9 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे बच्चों, अब इनको क्यू से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे ये इस तरीक़ा से, अब ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर बच्चों, 9 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार अब क्या काम करेंगे आप, अब जो ये हमारी है इसको यहाँ पे मानेंगे आई पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों को 1 से 4.2। ठीक है, अब इनको ड्रॉ करोगे आप तो ये हो जाएगी 4.2। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही अब इधर ड्रॉ कर दो आप, यू से आई, ये लो। अब ये आपका बन गया है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, क्यू यू आई टी। अब हमें करना क्या है, अब ये हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब इसमें आपको जो जो आपने इसमें काम किया बच्चों, वैसे ही इसमें आपको अब पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा,
पहला पॉइंट बनेगा ड्रॉ लाइन सेगमेंट। क्यू यू कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। जो हमने पहली लाइन ड्रॉ करी थी ना बच्चों, वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट, ऐसे ही हमें पॉइंट बना लेने हैं। विद क्यूब अस द सेंटर। हमने क्यू को सेंटर माना, ठीक है, और जी क्यू को सेंटर मान के विद ए रेडियस रेडियस 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जो क्यू को सेंटर माना और क्यू से 9 सेंटीमीटर का हमने लाइन एक ड्रॉ करी है। ठीक है बच्चों, ऐसे आपको पॉइंट लिखने हैं इसमें। ओके, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ही 4-5 पॉइंट लिख लो, ताकि जो हमने इसमें काम किया उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे हमने क्या किया है, यू को सेंटर मानकर यू को सेंटर माना और एक लाइन ड्रॉ हमने करी। यू टी, वो भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो है आपका यू टी 6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करिए। उसी प्रकार हमें पॉइंट लिखने हैं जो जो हमने इसमें काम किया है। और उसके बाद 4 पॉइंट है। अब फिर हमने टी को सेंटर माना, टी को सेंटर माना और फिर हमने लाइन ड्रॉ करी टी आई 4.2 सेंटीमीटर। ये बच्चों 4.2 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रॉ करी थी। उसके बाद 5वां पॉइंट, फिर हमने क्या काम करा था, क्यू को सेंटर माना, क्यू को सेंटर मानकर टी क्यूब और 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 8.5 सेंटीमीटर क्यू टी। और अब इसमें क्या क्या हो गया, क्यू यू हो गया और जी 9 हो गया, 9 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर, 4.2 और 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए बच्चों। ठीक है, तो आपको जो आपकी एक्सरसाइज है 13A और इसका ये आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसे ही करना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आपको वैसे ही काम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम समझेंगे। अब देखना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें भी हमें क्वाड्रिलेटरल दिया है MORE। तो पहले हम एक रफ बनाएंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तभी ही आपके अच्छे से समझ में आएगा। MORE। अब MO ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और OR 4.5 सेंटीमीटर। एंगल M, अब जो ये आपका एंगल है M, ये हमें 60 डिग्री का ड्रॉ करना है। एंगल O, ये जो आपका एंगल है वो एंगल है 105 डिग्री का। एंगल R, ये आपके पास 110। ठीक है, और OR, ठीक, बाकी आपके एंगल हो गए। अब कैसे काम करेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों, हमें कैसे कैसे काम करना है। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर की। छः सेंटीमीटर की MO। ठीक है बच्चों, अब हम क्या काम करेंगे, अब हमें बनाना है एंगल 60। अब क्या होगा बच्चों, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हमें जो एंगल बनाना है वो 60 डिग्री का बनाना है। अब एंगल कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब जो M है इसके सेंटर पर बिल्कुल आपको बिल्कुल सेंटर पे रखना है। अब ऐसे देखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 10 20 40 50 और 60। अब 60 के सामने आपको बिल्कुल 60 के सामने अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो एंगल बनेगा वो बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अब आपको एंगल देखना, एंगल O 105। अब एंगल O पर बिल्कुल सेंटर को बीचों बीच रखना है। अब एंगल O अब इधर साइड से, ठीक है, अब आपको दिखना है 105। तो 0 10 20 30 90 100 और 105 लेना है, 105। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों। अब जो आपका ये एंगल होगा, ये वाला एंगल,
ये आपका हो जाएगा 105 डिग्री का। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पे ओ आर यहाँ पे आप आर मान लेंगे, आर पॉइंट है। अब क्या होगा, अब जो आपका एंगल है 110 डिग्री, ठीक है, अब आर पे ड्रॉ करना है। अब आपको आर पे ड्रॉ करना है। बिल्कुल ध्यान से अब देखना 110, तो ये आपका ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका ये पॉइंट बन जाएगा। अब आपका जो ये एंगल होगा 110, ठीक है। हम इसको आगे और ड्रॉ कर देंगे ताकि यहाँ तक। तो अब ये आपका हो जाएगा MORE। यहाँ पे जो आपका पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों E। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये हमारा बन गया कोऑर्डिनेटर। अब आपको जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में लाइन सेगमेंट, ऐसे हमें इसमें पॉइंट लिखने हैं। जैसे जैसे हमने इसमें कार्य किया है वैसे वैसे ही हमें इसमें भी पॉइंट लिखने हैं बच्चों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझना है कैसे कैसे ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट जो आपका होगा, क्या करा था हमने पहले, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट MO इक्वल 6 सेंटीमीटर। ओके, कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही आपको पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद एट पॉइंट M यूज। अब आपका जो एंगल है, एंगल LMO, ये आपका बन जाएगा EMO 60 डिग्री का। ओके, थर्ड पॉइंट पॉइंट O। अब इसमें जो आपका एंगल बनेगा MOR इक्वल
105 डिग्री का। ओके, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? बिल्कुल ऐसे ही ध्यान से पॉइंट लिखने हैं आपको। जैसे जैसे हमने काम किया है वैसे ही वैसे हमें लिखना होता है। ठीक है ना बच्चों? एट पॉइंट। अब जो इसमें आपका पॉइंट है आर एंगल, अब क्या हो जाएगा? ERO इक्वल 110 आपका एंगल हमने ड्रॉ किया था यहाँ पे। ठीक है, वही पॉइंट लिखने हैं जो जो हमने क्या काम किया है ना क्वाड्रिलेटर बनाने पे, वैसे ही हमें इसमें पॉइंट लिखने होते हैं बच्चों। और ओ आर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी हमने लाइन ड्रॉ करी थी, तो लिखेंगे इसको भी। ड्रॉ लाइन OR इक्वल 4.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है बिल्कुल आपको ऐसे ही इसमें सॉल्यूशन करना है बच्चों। और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।